स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया कंसेप्ट लेकर सामने आए हैं जो कि हड्डियों से संबंधित है, कंकाल तंत्र से संबंधित है। और आज के क्लास में एक काफी डेप्थ क्लास होने वाला है जिसमें तमाम हड्डियों से जुड़े क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जितने भी हड्डियों के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशन में आएंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कंकाल के बारे में, किसके बारे में? कंकाल के बारे में। तो मानव कंकाल आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो कंकाल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका बाह्य कंकाल और एक है अंतः कंकाल। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? बाह्य कंकाल अगर देखा जाए तो वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते। बाह्य कंकाल में अगर देखते हैं तो जो हमारे शरीर के बाहरी स्वरूप में है, जैसे कि हम लोग नाखून कह सकते हैं, बाल कह सकते हैं। अगर कछुआ में देखा जाए तो कछुआ का ऊपरी परत को कहा जा सकता है। तो ये हमारे बाह्य कंकाल के अंतर्गत आएगा। लेकिन हमें पढ़ना है अंतः कंकाल, यानी मानव कंकाल में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं अंतः कंकाल के बारे में। और आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हड्डी की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? पहला प्रश्न है कि हड्डी की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। अगले प्रश्न में अगर हम लोग चलते हैं तो एक सवाल एग्जामिनेशन में काफी चर्चित है, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। और एक सवाल यह है कि हड्डी संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। ये सभी लोगों को लगभग पता है कि हड्डी से संबंधित अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। परंतु इस बार का सवाल है कि हड्डी के रोग से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि हड्डी रोग जो संबंधित अध्ययन है उसे क्या कहते हैं। अगर हम लोग हड्डी के बारे में, बोन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काफी कठोर होता है। आगे हम लोग बात करेंगे एक प्रकार की हड्डी होती है जो कि काफी नर्म होती है, जिसे हम लोग हड्डी नहीं कह सकते, उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि। जी हाँ दोस्तों, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है जिसके कारण उसमें कठोरता नहीं पाई जाती, जिसे हम लोग उपास्थि कहते हैं। जैसे कि कान की हड्डी काफी नर्म है, नाक की हड्डी काफी नर्म है, इसे हम लोग उपास्थि कहेंगे। तो यहां से एक सवाल बनता है कि उपास्थियों की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। सवाल यहां बनता है कि उपास्थियों की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हड्डियां किसकी बनी होती है। हड्डियां किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के बारे में जिक्र मिलता है। लेकिन एक सवाल है कि हड्डियों में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं। हड्डियों में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? इसका भी जवाब आपके पास जरूर होना चाहिए। मैं हर वीडियोस के माध्यम से आपके पास अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूं। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कहता है कि वह कौन सी ऐसी हड्डी है जिसे तैरती हुई हड्डी कहा गया है। अगला अगर हम लोग बात करें केसुरका दंड के बारे में अगर बात किया जाए तो केसुरका दंड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। हाँ भाई, जो मैं अभी क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है। ये पीसीएस वगैरह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए बीपीएससी वगैरह के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, अपर लेवल एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है। और आपके एग्जामिनेशन में जो लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी आसान होते हैं, यानी कि मनुष्य की हड्डियों में कितनी संख्या वगैरह वगैरह, जो हम लोग आज वीडियो के माध्यम से यहाँ देखने वाले हैं। मैं ये क्वेश्चन अभी आपको बताया जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके जवाब आपके पास है तो काफी बढ़िया है, नहीं तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आज हम लोग बात करते हैं बाह्य कंकाल, यानी कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया। एक है बाह्य कंकाल और एक है अंतः कंकाल। आते हैं तो अंतः कंकाल, यानी अंतः कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 206, यानी कि अंतः कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। अब इस अंतः कंकाल को दो भागों में बांट दिया गया। अक्षीय कंकाल, कौन सा कंकाल? अक्षीय कंकाल। और एक है हम लोगों का उपांगीय कंकाल। एक क्या है? उपांगीय कंकाल। यानी कि कंकाल, अंतः कंकाल को दो
एक है अक्षीय कंकाल और एक है उपांगीय कंकाल। अंतः कंकाल में 206 हड्डी हुई, तो अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या, अंतः कंकाल में 206 हड्डी हुई, अक्षीय कंकाल अ से 80, यानी अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियों का जिक्र देखने को मिलता है। अगर कोई आपसे अभी पूछे कि उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग यहां पर बता सकते हैं कि अंतः कंकाल में से अक्षीय कंकाल को घटा दिया जाए, अर्थात 206 में से 80 को अगर घटाते हैं तो यहां हड्डियों की संख्या आएगी 126, यानी उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी हुई? 126 हुई। आगे अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, कहता है कि जो खोपड़ी की हड्डी है वो आपस में जुड़ी हुई है, तो वो किसके द्वारा जुड़ी हुई है? एक चीज मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, कंफ्यूजन यहां पर है, तमाम एग्जामिनेशनों के साथ टॉपिक में भी कंफ्यूजन बरकरार बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए सिर में कितनी हड्डियां हैं, खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एक और प्रॉब्लम आपके सामने, कपाल में कितनी हड्डियां हैं, तो इसका भी जवाब हम लोग लेकर साथ में चलेंगे जब हम लोग यहां पर पहुंचेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी, अब इन 80 हड्डियों को हम लोग को कैटराइज करना है, बांटना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि खोपड़ी और सिर या खोपड़ी, इसको मैंने साथ पे रखा है। और यहां पर हम लोग बात करेंगे कि इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 29 हड्डियां होती हैं खोपड़ी में या सिर में। लेकिन मैं फिर से आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक वेरिएशन खोपड़ी को लेकर पूछा जाता है अपर लेवल एग्जामिनेशन में, उसका भी जिक्र मैं तुरंत करने वाला हूं। आगे बात करता है कि वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा, तो ये सिर किसको कहा जाएगा? यहां तक को हम लोग क्या कह रहे हैं? सिर है ये आपका क्या है? वक्ष गुहा, यानी कि छाती के भाग को हम लोग वक्ष गुहा कहेंगे, इस भाग को हम लोग वक्ष गुहा कहेंगे। तो वक्ष गुहा में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 25। अब यहां पर लिखा है केशरुक दंड। कशेरुक दंड के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो पीछे का है रीढ़ की हड्डी, इसे केशरुक दंड या कशेरुक दंड हम लोग कहते हैं, जिसमें हड्डी की संख्या 26 होगी। परंतु आप ये मन में जरूर सोच रहे होंगे कि कहीं कहीं सर इसकी संख्या 33 भी देता है, तो 33 किस लहजे में देगा, इसके बारे में भी हम लोग को यहां पर जिक्र करना है। यानी कि अभी के श्रुतदंड में हम लोगों ने कितना बात किया? 26। 33 कैसे होगा, इसका भी जिक्र हम लोग अभी करने वाले हैं। तो यहां पे कहता है कि खोपड़ी में 29 हड्डी थी, तो अब इसको कैटराइज किया गया। तो खोपड़ी में क्या आएगा? कपाल। यहां पर समझना है, ये हम लोग का क्या है? कपाल है, क्रेनियम है। यही कपाल सीवनों के द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। बिल्कुल सही, यही कपाल किसके द्वारा जुड़ा होता है? सीवनों के द्वारा जुड़ा होता है। और इस कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। इस कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करें चेहरा, फेशियल के बारे में अगर बात किया जाए, फेशियल चेहरे के बारे में अगर बात किया जाए, तो यहां पर 14 हड्डियों का जिक्र देखने को मिलता है। अगर कान के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ये कान देखिए, जिसमें मैंने अभी बताया उपास्थियां पाई जाती हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं पाए जाने के कारण ये काफी नर्म होती हैं। तो एक कान में 3 हड्डी हो गई और दोनों मिलाकर कितना हो गया? 3 दूनी के 6 हड्डी। और हायोड, यहां पर क्या पाया जाता है? हायोड होता है, ये यू आकार की हड्डी। कैसे आकार की हड्डी होती है? हायोड एक हड्डी हुई जिसका आकार क्या है? यू आकार की हड्डी है। और कहा जाता है कि फांसी के वक्त ये हड्डी क्या होती है? टूट जाती है। तो यहां पर क्या होगा? 14, 6, 20, 8, 28 और 1, 29, यानी कि टोटल 29 हड्डियों का जिक्र मिलता है। परंतु कुछ व्यूअर्स अभी कह रहे होंगे, शायद कुछ लोग भी ऐसे हो जो खोपड़ी में 22 हड्डियों का जिक्र देखते हैं। तो वहां पर क्या करता है कि कान को और हायोड को हटाकर लेता है। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि चेहरा और कपाल को लेकर, अगर आप देखिए, अगर किसी कंकाल को आपने देखा है जो शायद अभी आगे हम लोग को दिखने वाला है, तो उसमें
आपको सिर्फ क्या दिखता है, चेहरा दिखता है और कपाल दिखता है, इसलिए वहां पर खोपड़ी की संख्या क्या होगी, 22 होगी। परंतु अभी हमारे एग्जामिनेशन में ये हमारे पैटर्न के एग्जामिनेशन में नहीं दिखता है। अपर लेवल एग्जामिनेशन में खोपड़ी में भी 22 हड्डियों का जिक्र मिल चुका है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर इसे समझा दिया। आगे हम लोग बात करते हैं वक्ष गुहा। जी हाँ दोस्तों, वक्ष गुहा आपको दिखना चाहिए। ये पसलियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर हम लोग अगर देखें तो एक ज्वाइंट है जहां से ये सारे जुड़े हुए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, इसको भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो पसलियों की संख्या पूछता है कितना होता है, तो पसलियों की संख्या होती है 24। लेकिन अगर सवाल पूछे जाए कितने जोड़े पसलियां पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब 12 जोड़ी। एक साइड इधर से 12 पसलियां और इधर से 12 पसलियां, तो 12 12 24, यानी कि 12 गुना 2 लिखना उचित होगा। यहाँ पे पसलियों की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। और यहां से ये जो जुड़ाव है इसका, इस जुड़ाव पॉइंट को हम लोग स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों, स्टर्नम कहते हैं। तो यहां पर एक हड्डी हो गई स्टर्नम, बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो नीचे से 11वीं और 12वीं अस्थि है, नीचे की जो 11वीं और 12वीं अस्थि है, वो इस स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है, वो स्वतंत्र अवस्था में तैरती रहती है। इसलिए एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया कि फ्लोटिंग रिब्स किसे कहते हैं, यानी कि तैरती हुई हड्डी किसे कहा जाता है, तो स्टर्नम को हम लोग तैरती हुई हड्डी के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं केसरुका दंड या कशेरुक दंड के बारे में। अगर बात किया जाए तो इसमें 26 हड्डियों का जिक्र देखने को मिलता है। कितनी हड्डियों का, 26 हड्डियों का जिक्र देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग यहां पर बात करें कि इसमें बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं और वयस्क अवस्था में कितनी हड्डियां होती हैं। तो केसरुक दंड में 26 हड्डी हो गई, वक्ष गुहा में 25 हो गया, और खोपड़ी या सिर में कितने हो गए, 29 हो गए। इसको आप लोग अपर लेवल में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं, 6 पे 11 और 9 20 की 0 हाथ में 2 2 2 4 2 6 और 2 8 80, बिल्कुल सही। यानी कि कुल हड्डी यहाँ 80 आ गया, यहाँ भी 80 था। यहाँ पे हम लोग इसको फाइंड आउट करके देख चुके हैं। और आगे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं केसरुक दंड में 26 हड्डियां होती हैं, लेकिन किस अवस्था में होती है, थोड़ा आप लोग बताओ किस अवस्था में होगा। यहां पर वयस्क अवस्था में 26 हड्डियां होती हैं, लेकिन बाल्यावस्था में इसकी संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो कुछ हड्डियां जाकर जुटती जाती हैं, जो कि नीचे के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग यहां पर कहें 33 हड्डियों के बारे में, तो गर्दन में कितनी हड्डी होती है, 7। अभी तक मैंने जितना लेक्चर दिया है उससे कई एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चन का प्रारंभ में जिक्र किया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट और थोड़े अपर लेवल एग्जामिनेशन के लिए है। क्योंकि एग्जामिनेशन यही नहीं कहता है कि हम कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है और आने के बाद वो इंपॉर्टेंट बनता है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन आसान और कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। अगर आपको पता है तो आसान है, नहीं तो सारा क्वेश्चन टफ पड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं गर्दन में कितनी हड्डियां हैं, 7 हड्डियां हैं। वक्ष में कितना है, तो वक्ष में 12 हड्डियां हैं, जो कि इस तरफ के क्षेत्र में पड़ेगा। हम लोग देखने का, कंकाल से देखने का कोशिश करेंगे, कंकाल के माध्यम से। कटी, तो गर्दन वक्ष कटी, तो कटी में होता है 5 हड्डी होता है। सेक्रम में कितना होता है, 5 हड्डी होता है। और पूंछ में कितनी हड्डियां होती हैं, 4 हड्डियां होती हैं। लेकिन हम लोग इतना फटाक से तो लिख लिए, लेकिन माइंड में कैसे इसको रिकॉल किया जाए, तो हम लोग बोलेंगे गर्दन वक्ष कटी सेक्रम पूंछ। गर्दन वक्ष कटी सेक्रम पूंछ। तो सबसे क्लियर क्या हुआ, नीचे का पूंछ समझ में आ रहा है, हनुमान जी वाला पूंछ। तो नीचे की हड्डी में क्या आएगा, एक पूंछ समझ में आ रहा है, गर्दन आ रहा है, गर्दन और पूंछ समझ में आ रहा है। वक्ष कटी सेक्रम, तो वक्ष के बाद कटी, कटी के बाद सेक्रम। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करते थे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार दोहराने पे उनको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि आपको एक वीडियो में ही सारा कुछ ध्यान पर हो जाए, याद करने की जरूरत ना पड़े, दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े। तो गर्दन वक्ष कटी सेक्रम पूंछ, बिना देखे हुए बताइएगा। गर्दन में केगो, 7, वेरी गुड। वक्ष में कितना, 12। कटी सेक्रम 5 5 और पूंछ में कितना, 4।
5 5 10 4 14, 14 और 10 24 और 2 26 और 7 33, यानी कि टोटल आपका 33 हड्डियों को हम लोगों ने यहां पर गिन लिया। लेकिन वयस्क अवस्था में कितनी हड्डियां होती हैं? 26। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे? एज यूजुअल किसको कहेंगे? तो एज यूजुअल आपका है गर्दन। एज यूजुअल कहने का मतलब कि गर्दन में 7 हड्डी, वक्ष में कितना? 12 हड्डी, कटी में कितना? 5 हड्डी, और सेक्रम और पूंछ में 1-1। तो 5 6 7 दूनी के 14, 10 24 और 2 26। यानी कि यहां से भी हम लोग देख सकते हैं। तो सोचना क्या है कि वयस्क अवस्था में सेक्रम और पूंछ में 1-1 होगा, बाकी आपका क्लियर है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि अंतः कंकाल 2 भागों में, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हम लोगों ने देखा खोपड़ी, वक्ष गुहा और केशरुकादंड। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे उपांगीय कंकाल, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं। तो हम लोग को प्रॉब्लम कहां पर होता है? प्रॉब्लम यहां पर होता है 126, जो कि काफी नंबर ज्यादा लग रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों मिलाकर 60 हड्डी, और पैर में, एक पैर में 30, एक पैर में 30, 30 60, 60 और 60 120, बचा कितना? 6। तो यहां पर अंश मेखला हम लोगों को जिक्र करना है। अंश मेखलाओं के बारे में हम लोगों को जिक्र करना है कि अंश मेखला और श्रेणी मेखला। तो यहां पर अंश मेखला में 2 हड्डियों का जिक्र होता है। अंश मेखला में 2 हड्डियों का जिक्र होगा, एक कैविकल और एक स्कैपुला, जो कि अभी हम लोग यहां पर लिखे नहीं है, आगे हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे हाथ में टोटल मिलाकर 60, पैर में मिलाकर 60। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? अंश मेखला, और ये कुल्हे की हड्डियों को हम लोग श्रेणी मेखला कहते हैं। तो मैं 6 के बारे में अभी जिक्र करने वाला हूं, सॉरी 6 के बारे में, है ना। तो यहां पे क्या है? यहां पे आपका होगा स्कैपुला होगा, कैविकल होगा, और यहां पर हम लोग इसे कुल्हे की हड्डी कहते हैं। तो यहां पर 1 और 1 2 कॉलर बोन्स के रूप में हम लोग समझेंगे। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 हो गया। इधर बचा कितना? 2, कुल्हे में 1 और इधर 1, तो 4 और 2 6, यानी कि टोटल 126। तो यहां पर हाथ में हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हाथ में कितनी हड्डियां हैं? 60 हड्डी, और पैर में कितनी हड्डियां हैं? 60, यानी कि 60 60 120। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगर जवाब खोज रहे हो तो काफी अच्छा है, नहीं तो वीडियो के अंत तक बने रहे, जिसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो हाथ में हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं ऊपरी बाहु। क्या कहते हैं? ऊपरी बाहु। इसको हम लोग कहते हैं अग्र बाहु। तो ऊपरी बाहु हम लोग तो अपने शब्दों में कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस। और इस अग्र बाहु में ये जो हड्डी है, ये जो हड्डी है 2 भागों में है। अग्र बाहु में ये जो हड्डी है वो 2 भागों में है। एक है आपका रेडियस, और नीचे वाला है अल्ना, जिसको हम लोग रेडियो लिख दिए हैं, और रेडियस होगा और यहां पे क्या होगा? अल्ना होगा। यानी कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस 1 होगा, कितना होगा? 1 होगा, लेकिन दोनों हाथ मिलाकर कितना होगा? 2। रेडियस अल्ना 2 है, लेकिन दोनों हाथ मिलाकर कितना होगा? 2। जितनी भी हड्डियां एक हाथ में है उसको मल्टीपल करेंगे 2 से, तभी 60 आ पाएगा, नहीं तो नहीं। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे कलाई। कलाई, ये जो कलाई है, इस कलाई में, जिसको कलाई को हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। तो इस कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक में होता है 8, तो दोनों में कितना होगा? 16। यानी कि अगर मैं आपसे एक बार पूछना चाहूं कि ह्यूमरस में कितनी हड्डियां एक हाथ में अगर पूछा जाए, तो एक अग्रबाहु रेडियस कितना होगा? 1। अल्ना कितना होगा? 1। कलाई में कितनी होगी? 8। कलाई को हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल्स। ये आपका कार्पल्स हो गया, और ये आपका होगा हथेली, जिसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहते हैं, जिसमें 5 हड्डियां पाई जाती हैं। तो टोटल यहां पर कितना होगा? 10 होगा। अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो देखिएगा
1 2 3, 3 रेघारी इसमें बना हुआ है, एक सॉकेट 2 3, तो 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12, यानी कि यहां पर 12 हड्डी दिख रहा है। और इसमें भी 3 रेघारी है क्या? देखिए है, नहीं है, 12 13 14, यानी कि एक हाथ की उंगलियों में 14 हड्डी होती है। तो दोनों हाथ में मिलाएंगे तो कितना होगा? 28, सिंघम स्टाइल है ना। यानी कि 14 14 कितना होगा? 28 होगा। हाँ, जरूर आपको लग रहा होगा कि इस हड्डी को भी देख लेते, विजुलाइज कर लेते तो काफी मजा आता। तो अभी हम लोग तुरंत उस पे तरफ भी जाएंगे, देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसको भी एक बार देख ले। फिर से मैं इसको एक बार गिनवाने की कोशिश करूंगा। आगे हम लोग बात करते हैं पैर के बारे में, है ना। किसके बारे में? पैर के बारे में। तो पैर में सबसे ऊपर यहां पर देखेंगे इस हड्डी को, तो ये हड्डी आपकी कहलाती है जांग की हड्डी। यहां पर क्या होगा? ये जो पैर में जो है लेग पीस जो आप कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जांग की हड्डी, जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। तो एक हड्डी हुई जांग की, दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 2 हो गया। आगे अगर हम लोग बात करें, देखिएगा थोड़ा सा हम लोग अगर पैर के हल्का नीचे आएंगे तो गोल सा ऐसा दिखता है घुटना। क्या दिखता है? घुटना। तो एक पैर में घुटने में एक हड्डी होगा, तो दोनों मिलाएंगे तो कितना होगा? 2 हड्डी होगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे, तो जैसे कि हम लोग यहां पर देखें तो उसी प्रकार का पैर में भी होता है, जहां पर 2 हड्डियां होती हैं। आगे हम लोग जरूर देखने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग टिबिया और फिबुला कहते हैं। जो पीछे साइड से हड्डी है वो टिबिया है, और आगे वाली क्या है? फिबुला। यानी कि एक पैर में टिबिया फिबुला 2 है, तो दोनों मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 4। आगे बात करें टखना। टखना किसको कहेंगे? जैसे फुटबॉलर को देखते हो खेलते हुए, तो यहां से इसी पैर का यूज करते हुए ऐसे करके किक करता है। जो हम लोग ऐसे पैर है, तो यहां से जो ऐसे हिल रहा है, जैसे यहां कलाई है घूम रहा है पूरा, लेकिन टखना हल्का घूमता है। तो टखने में हड्डियों की संख्या एक पैर में होती है 7, तो दोनों मिलाकर कितना होगा? 14। अगर आपको यहां पर टोटल में 2 से भाग दोगे तो एक का निकल जाएगा। जैसे 14 है, तो 14 में 2 से भाग दे दिए तो 7, यानी टखना 7। ये 2 यानी पिंडली 2, घुटना में अगर भाग दिए तो 1 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा आपको। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं तलवा के बारे में। तो तलवा में यहां पर हड्डियों की संख्या होती है, एक तलवे में होती है, जो कि तलवे की चमड़ी सबसे ज्यादा मोटी होती है। तो तलवे में हड्डी की संख्या होती है, एक तलवे में 5, तो दोनों मिलाकर कितना होगा? 10। तलवे में कितना होगा? 10। और अंगुली, पैर की भी उंगली सेम उसी टाइप से होगा। तो यहां एक पैर की उंगली में हड्डियों की संख्या होती है 14, तो दोनों मिलाकर होगा 28। अगर इन दोनों को कैलकुलेट किया जाए तो यहां पर भी 60 आएगा और यहां पर भी क्या आएगा? 60 आएगा। तो आइए भाई, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग यहां पर बात करते हैं कि ये 60 और ये क्या होगा? 60 होगा। आगे हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, इसको ग्राफिकल हम लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे, फिगर के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करेंगे। स्केलेटन हमारे सामने है, इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां सामने कंकाल लगा हुआ है। एक बार हम लोग कंकाल की ओर रुख करने वाले हैं और आगे हम लोग देखने वाले हैं। फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, और फिर अभी हम लोग क्वेश्चन जो हमारा सीरीज का बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं या ह्यूमरस से। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो हड्डी है आपकी, ये वाली हड्डी, छूने में थोड़ा डर लग रहा है, ये वाली हड्डी जो है आपका, ये ह्यूमरस है। भाई थोड़ा हाथ में लगा, ये वाली हड्डी क्या है? ह्यूमरस है। और मैंने बताया था ये वाला जो ऊपर का साइड है ये आपका रेडियस होगा, और नीचे वाला क्या होगा? अल्ना होगा। और यहाँ पे देखिए इसकी कलाई, तो इस कलाई में यहां पर इस साइड में, तो इस कलाई में आपको यहां पर देखने का मौका मिलेगा कि इसमें 8 हड्डी है। यहां पर कितनी हड्डियों का जिक्र है? 8 हड्डी। और इसके हथेली के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके हथेली में आपको 5 हड्डी इधर और 5 हड्डी उधर, 10 देखने को मिलेगा। और इसकी उंगलियों की हड्डी को अगर गिनने की कोशिश की जाए तो यहां पर ये गिनेगा तो इसमें 3 3 3 3 और इसमें अंगूठे में 2 होगा, तो यहां पर 14 हड्डी। यानी कि ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5 और फैलेंजेस यानी उंगली आपको कितना मिलेगा? 14। एक हाथ का बात हुआ। अगर इसी प्रकार से पैर के बारे में जिक्र करने की कोशिश करें तो यहां पे हम लोग देखेंगे ये सबसे लंबी हड्डी। जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? फीमर नाम है, जो कि जांघ में पाई जाती है। इसके बाद यहां पर घुटने की हड्डी है।
जिस घुटने को हम लोग यहां पर हम लोग देखिए घुटने को क्या लिखे हुए हैं, पटेला लिखे हुए हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में घुटने में पटेला की जगह जानू फलक देता है। यानी कि ये जो घुटने की हड्डी है, ये थोड़ा नीचे आ गया, ये घुटने की जो हड्डी है इसको हम लोग पटेला कहते हैं, इसी का नाम जानू फलक है। एक इसमें दो हो गया, अगर इसके पैर का बात करें तो एक हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें थोड़ा नीचे की तरफ हम लोग अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ये जो पीछे साइड वाली हड्डी है इसका नाम टिबिया है, और इस साइड वाली जो मोटी सी हड्डी है इसको हम लोग फिबुला कहते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर टखना, यही टखना है, यहाँ पे जो हड्डियां है टखना है, जिसमें हड्डियों की संख्या 7 होती है, और नीचे के साइड में, यहाँ पर नीचे के साइड में अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर तलवे में हड्डियों की संख्या 1 में 5 दोनों मिलाकर 10 होगी, जो कि इसकी चमड़ी सबसे ज्यादा मोटी होती है। और फिर वही उसी प्रकार से उंगलियों की संख्या का जिक्र किया जाए तो इसमें देखिए 3 3 3 और लास्ट में 2 है, यानी कि इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी 14 हड्डियों का जिक्र देखने को मिलता है। अगर कुल्हे का बात किया जाए, जिसमें मैंने कहा था अंश मेखला और श्रेणी मेखला के बारे में, तो हम लोग अगर देखें अंश मेखला, अंश मेखला और ये है आपका श्रेणी मेखला, इसको 3 दे रहे हैं, इसको हम लोग 4 दे रहे हैं। क्यों 3 4 दिए भाई? क्योंकि 1 2 3 4, इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो अंश और अंश बटा है, अंश मेखला 2 भागों में, और श्रेणी मेखला हम लोग भी देखेंगे यहां पर 1 भागों में होगा। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, देखिए इधर 2 हड्डी है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या होगा, 2 हड्डी एक साइड आएगा और 2 हड्डी एक साइड आएगा, ये टोटल मिलकर कितना होगा 4। और ये कुल्हे की हड्डी है जिसको हम लोग 1 गुना 1, यानी कि एक साइड में अगर हम लोग करें तो 1 होगा, और एक साइड का देखें तो 1 होगा, यानी 1 और 1 हम लोग जोड़ेंगे यहां तो इसमें कितना होगा 2 होगा। तो कुल्हे के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो ये आपका कुल्हा हो गया। तो एक साइड के कुल्हे में हम लोग बात करें, ये देखिए वो 6 जो हड्डी फाइंड आउट करना था, 60 60 120 हो गया, 6 वाले में 2 का जिक्र कर रहे हैं, एक इधर का कुल्हा एक इधर का कुल्हा, 2 हो गया, बचा 4। तो यहाँ पे ये देखिए कॉलर बोन है, एक इधर से है और एक इधर से है। तो एक इधर का हम लोग आपको अगर दिख रहा होगा तो ये आपका स्कैपुला हो जाएगा और इधर वाला कैविकल हो जाएगा, ये जो कि हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं खोपड़ी के बारे में, तो अगर हम लोग देखें खोपड़ी के बारे में तो इस पूरे इतने तरह के स्वरूप को हम लोग क्या कर रहे हैं, खोपड़ी कह रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग सिर कहते हैं, क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। तो इस खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या 29 है, लेकिन इसमें कान नहीं दिख रहा, इसीलिए उस एग्जामिनेशन में 22 आंसर लिया। इसीलिए उस एग्जामिनेशन में कितने आंसर लिया, 22 आंसर लिया। तो अगर हम लोग देखें कपाल में 8 हड्डी, इसके फेसियल में कितना हड्डी है, 14 हड्डी है, कान दिख नहीं रहा है, इसमें एक तरफ 3 और एक तरफ 3। तो हम लोग यहां पर बात करना चाहेंगे कि कान में जो 3 हड्डी है उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, मिस। बोर्ड के किनारे में आपको दिख जाएगा, देखने की आवश्यकता नहीं, मैं बोल देता हूं क्या होगा, मिस होगा, MIS, जिसमें हम लोग बात करेंगे मैलियस होगा, I फॉर इनकस होगा और एक होगा स्टेपिस, यानी कि कान की सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होगी। जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं सबसे मजबूत हड्डी अगर बात किया जाए तो इसके जबड़े, अगर जबड़ा अंदर से देखने की कोशिश की जाए तो जबड़े में इनामेल आता है, वो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। जबड़े में पाया जाने वाला इनामेल सबसे मजबूत हड्डी होता है, जिसको मैंडिबल भी कहते हैं। एक एग्जामिनेशन में इनामेल नहीं देके वहां पर मैंडिबल का जिक्र हुआ तो हम लोग को फंसना नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वक्ष गुहा में, तो वक्ष गुहा में अगर बात करते हैं तो पसलियों की संख्या हम लोगों ने 24 पढ़ी है। तो एक साइड का 12 पसली और एक साइड का 12, तो 12 12 24। अब यहां पर देखिएगा ये लास्ट वाली जो 2 हड्डियां हैं, ये देखिए ये लास्ट की जो 2 हड्डियां हैं जो कि इस स्टर्नम से, यही स्टर्नम है भाइयों, ये इस स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है, यानी कि 12 हड्डियां में से 11वीं और 12वीं हड्डी स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, और ये नीचे से आप देखोगे कि ये आपको खुली हुई हड्डी, तो इसी को हम लोग तैरती हुई हड्डी कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में काफी प्रभावी हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में, तो ये आपका रीढ़ का हड्डी है, एक वयस्क मानव का ये रीढ़ है, एक वयस्क मानव कंकाल है, इसलिए यहां पर इसमें 26 हड्डियां पाई जाएगी।
जिसमें गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होगा, वक्ष में 12 होगा, कटी में 5 होगा और सेक्रम और पूंछ 1-1 होगा। ये लास्ट की पूंछ की हड्डी होगी। मुझे लगता है कि ये सारा विजुलाइज आपको हो रहा है। अगर नहीं समझ में आता है तो एक राउंड और वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि हड्डी, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। जो मैंने प्रारंभ में आपसे सवाल पूछे थे उनके तमाम जवाब हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि सबसे पहला सवाल था कि हड्डी की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो हड्डी की कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ऑस्टियोसाइट या कहीं कहीं ऑस्टियोब्लास्ट का भी आंसर मिलता है। यानी कि हड्डी की कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि उपास्थियों की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। और इसको क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। अगला सवाल है कि हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, मैंने बताया था। और अगला सवाल था कि हड्डी के रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको ऑर्थोलॉजी कहते हैं। हड्डी रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। और अगला सवाल यहाँ पे जुड़ा हुआ था कि हड्डी में पाई जाने वाली प्रोटीन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि हड्डी में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो हड्डी में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है ओसीन। क्या नाम है? ओसीन। आपको तो पता है सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, तैरती हुई हड्डी 11वीं 12वीं पसलियों की। कौन सी हड्डी का आकार यू के आकार का होता है? यूमरस का होता है। एक सवाल बहुत ही बेहतरीन था कि केसरू का जो दंड है, तो केसरू का दंड की सबसे ऊपर वाली हड्डी, केसरू का दंड की सबसे ऊपर वाली हड्डी को हम लोग एटलस कहते हैं। यही एटलस हड्डी है जो कि पूरे इस खोपड़ी और पूरे सिर के भार का वहन करती है। आगे अगर भाइयों बात किया जाए तो एक सवाल पूछा जाता है कि अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? और एक सवाल होता है अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो हम लोग को याद है कि हम लोग पहले बचपन में पिट्टो खेलते थे, बॉल से मारने वाला जब यहां लग जाता था तो एक ऐसा सा गोल सा उठ जाता था, हम लोग कहते थे टेंडा उड़ गया है। क्यों? क्योंकि हड्डी पर मांसपेशी ऐसा फूल जाता था, ऐसा करके। आपको याद होगा, इधर उधर का नहीं, हम लोग यहीं का बात कर रहे हैं ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हड्डी पे क्या है, मांसपेशी ऐसा उठ गया, उभार आ गया। तो हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहा जाता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहा जाता है। बहुत अच्छा। तो एक सवाल आता है कि हमारे शरीर में लगभग मांसपेशियां कितनी हैं? तो हम लोग के शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 बताई जाती है। 639 हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भाइयों, तो ये वीडियो जो है एक ऐसा सीरीज, देखिए हड्डियों से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में, इसलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को यहां लेकर आया। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा इस वीडियो के अंत में कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कहीं से भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर आप करिए। अगर आप 100 क्वेश्चन इसमें देखते होंगे, मैं एक रेशियो बता रहा हूं, परसेंटेज बता रहा हूं, तो 95 मेरे तरफ से गारंटी है आपका। और इसी तरह के पिछले तमाम टॉपिकों को आप पढ़िए और आप कोशिश करिए, डीएनए करिए किसी भी टॉपिक का। मैंने क्लास में भी कहा है, पढ़ने के बाद डीएनए करिए, देखने की कोशिश करिए कितना हमारा क्वेश्चन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये काफी मेहनत हुआ है इस वीडियो को बनाने के लिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है, अच्छा लगता है, सबसे पहले लोगों को शेयर करें। मैंने बताया था सब्सक्राइब करने का एक बहुत ही बड़ा फायदा आपको यह मिलता है कि जैसे ही हम लोग वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और अगर आप बेल आइकन दबाए हुए हैं, बेल आइकन का घंटा दबाए हुए हैं, तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, घर पे बने रहिए, देश का सहयोग करिए और अपने दोस्तों का सहयोग करिए। पढ़ाई के माध्यम से इस चीज को और भी बढ़ावा दिया जाए कि हम लोग घर में बैठ के पढ़े, खाली टाइम बैठ के पढ़े और इंडोर गेम खेले, काफी मजा आएगा। और बस यही कहना चाहूंगा कि अगले वीडियो का इंतजार करें और फिर एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास इज ओवर।